आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी आज बसंत पंचमी से वृंदावन में होली स्टार्ट हो जाती है। आज पहला रंग बिहारी जी के चरणों में डाला जाता है। आज से वृंदावन की होली अब होली तक चलेगी, होली तक। अब ये होली अभी से शुरू होके चलती रहेगी। जमाने में होती है होली, वृंदावन में होता है होरा। यहां होली नहीं होती है, यहां होरा। अभी से स्टार्ट। तो ये होरा है, महीने भर चलती होली। बरसाने की लठमार होली अलग, वृंदावन की होली अलग, यहां ब्रज 84 कोस की होली अलग। खूब होली होती है। यहां राधा रानी श्याम सुंदर के संग होली खेलती हैं। आज से शुरू हो गई बसंत पंचमी के पावन पर्व से, और वो भी वृंदावन जैसा धाम। आप बड़े भागी हैं कि बसंत पंचमी की पावन तिथि पर, पावन पर्व पर, माघ के महीने में आप वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता पढ़ो। जो आप लोग कहते हैं ना हमारा मन बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान है, यही सवाल अर्जुन ने भी किया था। चंचलम ही मनः कृष्ण, क्या करूं प्रभु मन बड़ा चंचल है। तब भगवान ने क्या उत्तर दिया था, क्या कहा होगा इस पर? पढ़ो गीता, बच्चों को पढ़ाओ। और वो बिल्कुल साइंटिफिक उत्तर है। सोचो कि कल का अखबार आज के लिए पुराना हो जाता है। 2015 की गाड़ी 2023 में पुरानी हो गई। 2015 का घर 2023 में पुराना सा हो गया। लेकिन भगवत गीता 5,500 साल पुरानी कही गई। एक एक अक्षर आज के लिए भी नया है। ये नहीं कह सकता कोई अरे तो पुरानी बातें हैं। नहीं, हमारी और तुम्हारी बातें पुरानी हो सकती हैं, गाने पुराने हो जाते हैं, पिक्चरें मूवियां पुरानी हो जाती हैं, पर गीता का ज्ञान आज तक पुराना नहीं है, बिल्कुल नया है। और ये कलयुग के अंत तक नया ही रहेगा। हाँ या ना? इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाओ। आज जितने बच्चे ना, कोई किसी से मोटिवेशन ले रहा है, कोई किसी से सीख रहा है, जरूरत ही नहीं है किसी से सीखने की। सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण है, और वो आपकी धरोहर है। इसलिए भगवत गीता पढ़िए, बहुत ज्ञान मिलेगा। बच्चों को पढ़ाइए, बहुत संस्कार बनेंगे, बहुत अच्छा होगा, आपके जीवन में आनंद होगा। बस भगवत गीता क्या देगी? प्रसन्नता देगी, जो ज्ञान। अच्छा बताइए, इस धरती में सबसे कीमती क्या है? चलो ऑप्शन सुन लो, सरल हो जाएगा आपके लिए। इस धरती पर सबसे कीमती क्या है? कोहिनूर हीरा या ज्ञान? क्या ज्ञान से बढ़कर कीमती? कोहिनूर हीरा की भी इतनी कीमत नहीं जितनी कीमत नॉलेज की है, ज्ञान की। और वो ज्ञान कहां से मिलता है? भगवत गीता भरी पड़ी, हर नॉलेज से भरी पड़ी। इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाओ। जो गीता पढ़ने वाले बताइए, उस दिशा का भी एक बड़ा महत्व होता है। गलत दिशा में बैठ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। वायव्य कोण में बैठ के पढ़ेंगे बिल्कुल मन नहीं लगेगा। सही दिशा कौन सी है? ईशान कोण, पूरब और उत्तर का जो कोना है, या तो पूर्व और उत्तर की तरफ, पूरब उत्तर के कोने में वहां बैठ के पढ़ाई की जाए। पूरब दिशा की तरफ मुंह करके या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई करने वाले हर बच्चे का मन जल्दी से भागता नहीं है। अब कोई बैठ जाए कि वायव्य कोण में, तो वहां बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इसीलिए आपको पढ़ाई के लिए सबसे उत्तम दिशा, सबसे जो उत्तम कोटि की दिशा है, पूरब और उत्तर, ईशान, जहां भगवान का स्थान होता है, वह स्थान उत्तम है। या तो उत्तर दिशा में आपका कमरा है तो उत्तर दिशा में भी पूरब की तरफ खिसक के, ज़्यादा पूरब की तरफ आओ। पूरब की तरफ कमरा है तो हल्का सा उत्तर की तरफ खिसक आओ। बस यही पढ़ाई का सबसे उच्च कोटि का स्थान है। बच्चों के कमरे भी, पढ़ाई करने वाले बच्चों के कमरे भी घर में इसी दिशा में बनवाने चाहिए, ताकि
बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए शुभ स्थान ये है। दूसरा, बच्चों को सवेरे जल्दी उठाकर उनसे जल चढ़वाया करिए सूर्य भगवान को। बच्चों के हाथ से तुलसी में जल डलवाइए और बच्चों को पहले थोड़ा सा मंत्र का जाप कराइए। कोई भी एक मंत्र हो, आप चाहे श्री राम जय राम का जाप कराएं, चाहे तो आप अपने बच्चों को सरस्वती नमः का जाप कराएं। इन मंत्रों का जाप कराने से क्या होगा, बच्चों की बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर होगी तो मन पढ़ाई में लगेगा, स्थिर नहीं होगी मन पढ़ाई में कभी नहीं लगेगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रखना चाहिए। उचित जो है वो देखें, बाकी मोबाइल ना हो। यदि बच्चे बहुत कुछ मोबाइल में देखते हैं तो उसी से उनका मन भटकने लग जाता है, बार बार मन उसी की तरफ जाता है। भाई आप अपनी बात करिए ना, आप मोबाइल उठाते हैं 2 मिनट के लिए, फेसबुक चलाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि आधा घंटा बीत जाता है आपको। तो ऐसी बच्चों के साथ फिर वो बढ़ता जाता है और पढ़ाई पीछे होती जाती है। इसीलिए हर समस्या का समाधान केवल सावधानी है, और वो भी बच्चों की भी, माता पिता की भी। हम लोगों को कितना गलत पढ़ाया बताओ। सबको पता है कि ताजमहल किसने बनवाया, सबको पता है ताजमहल किसने बनवाया, पर सोमनाथ का मंदिर किसने गिराया किसी को पता नहीं है, क्योंकि पढ़ाया गया नहीं, आधा अधूरा पढ़ाया गया। मुगलों ने हमारे देश पर कितना, मुगलों को महान पढ़ाया जाता है हमारे देश में, जिन्होंने हमारे देश की आबरू को लूटी है, हमारे देश के तमाम उन मंदिरों को गिराया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनको महान पढ़ाया जाता है, महान बताया जाता है। जितना सिलेबस हम, जितना पढ़ाई, जितना हम औरंगजेब, जितना हम इन मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, बाबर के बारे में पढ़ाया गया, कितने लोगों के बारे में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन उतना हमें पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया गया। इसलिए कहता हूं ये पढ़ाई, हमें उस पढ़ाई को पढ़नी चाहिए और सरकार वो पढ़ाई लागू करे जो हमारे अपने देश के महापुरुषों की शिक्षा है, जिससे हम कुछ सीखें, अपने देश के बारे में जाने। समझो 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 1949 को चाइना आजाद हुआ। चाइना भी गुलाम था। लगभग 1949 में लगभग चाइना आजाद हुआ। चाइना जब आजाद हुआ तो चाइना ने सबसे पहले जिनका गुलाम था उनका नामो निशान मिटा दिया, अपने इतिहास से कुछ नहीं बचा। और हमारा देश आज 70 साल आजादी के होने के बाद भी अभी भी तुगलक रोड और बाबर रोड हमारे देश में पाई जाती है। ये दुर्भाग्य देखिए, 70 साल बाद भी अभी हम बाबर को नहीं भूल पाए, अकबर को नहीं भूल पाए, क्योंकि बढ़ाया गया कि ये महान थे। क्या बताएं हमारा इतिहास, हमें यह पढ़ाया गया कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, हमें यह नहीं पढ़ाया गया कि हमारे देश में 1885 के दशक में एक वैज्ञानिक हुए हैं, नाम है दलपदे जी, जिन्होंने सबसे पहला विमान बना करके उड़ाया था, जिसकी ड्राइंग कॉपी करके और राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ाकर 1903 में उड़ाकर दिखाया। तो उस समय देश गुलाम था, अंग्रेजों को लगा ये खिताब यदि भारतीयों के गले में आ गया तो भारत का नाम आगे हो जाएगा, इसलिए उन्होंने महान बता दिया राइट ब्रदर्स को, ना कि हमारे देश के उन महान पुरुषों को जिन्होंने विमान उड़ाया, बनाया। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में विमान की पढ़ाई है। देखो ना, रावण माता सीता को विमान पर उठाकर लाया था, मतलब विमानों का जिक्र हमारे वेद पुराणों में है। जैसे पुष्पक विमान आपने सुना होगा, हमारे यहाँ वेद पुराणों में विमानों का जिक्र है, इसलिए हमें विमान की टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्रों ने दे रखी थी, पर हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, सब लुप्त होती चली गई चीजें। इसलिए बच्चों को गीता तुम पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो, स्कूल कॉलेज के भरोसे उनका कल्याण ना होगा। बताओ अपने इतिहास के बारे में। स्कूल में तो पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, अब पढ़ाया जाता है गा गधे का। अब ये गधे क्या करेंगे बताओ?
गणेश अच्छा था कि गधा, लेकिन पढ़ाया जा रहा गा गधे का। लो अब ये गधे ही बनेंगे, गणेश तो बनेंगे नहीं। इसलिए स्कूलों के भरोसे ना छोड़ा करो अपने बच्चों को, आप समय दिया करो बच्चों को, पढ़ाया लिखाया करो, संस्कार दो। बेटा बड़ा होगा, लोग ये नहीं पूछेंगे तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, तुम्हारे बेटे के संस्कार कितने अच्छे हैं, ये लोग देखते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, कितने अच्छे और कितने बुरे संस्कार हैं, समाज ये देखता है। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा धन हमारे संस्कार ही हैं। लेकिन आज वो संस्कार, आज की इस पढ़ाई में ना गीता है ना रामायण है। इसलिए इस पढ़ाई के, ये जितनी पढ़ाई आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये सारी पढ़ाई केवल नौकर बनाने वाली है। आप कितना भी पढ़ लो, पढ़ के क्या बनेंगे, सिर्फ नौकर। नौकरी 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 नौकरी, हाँ या ना, बोलो हाँ। हमारी अपनी शिक्षा ऐसी है, हमारी भारतीय पढ़ाई ऐसी है, हमारी पढ़ाई नौकर बनाने की नहीं। हमारी पढ़ाई, चंद्रगुप्त को पढ़ाया चाणक्य ने, ऐसा पढ़ाया सम्राट बना करके बिठा दिया। सम्राट बनाने की पढ़ाई होती थी हमारे यहाँ, राजा बनने की पढ़ाई होती थी हमारे यहाँ, मालिक बनने की पढ़ाई होती थी हमारे यहाँ, नौकर बनने की पढ़ाई। भारत के इतिहास को आप भूलते चले जा रहे हो। थोड़ा याद रखो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को। आपका बेटा पढ़े लिखे खूब, पर अपने संस्कारों को याद रखे। हिस्ट्री जानो अपनी। हमारा अपना कम इतिहास है क्या? कितना भरा पड़ा, पढ़ ना पाएंगी, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, भारत के इतिहास को ना पढ़ पाओगे। इतना विशाल इतिहास है, महापुरुषों से भरा पड़ा है। अरे मुझे लगता है पढ़ाना ही है तो बेटों को महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ाना चाहिए। और बेटियों को झांसी की रानी के साथ साथ माता अहिल्या के बारे में जरूर पढ़ाना चाहिए। क्यों जी? माता अहिल्याबाई का पूरा चरित्र उठाकर देखना। जितनी शिक्षा माता अहिल्याबाई के जीवन से हमें मिलती है, हम इतने प्रेरित होते हैं उन शिक्षाओं से, उनके जीवनी से कि क्या कहें। लेकिन कहां पढ़ाया जाता है? आज भारत की शिक्षा में कहां इन वीरांगनाओं की चर्चा है? बताओ किस पाठ में पढ़ाया जाता है माता अहिल्या का चरित्र? झांसी की रानी का पढ़ाई भी बीच में, झांसी की रानी का भी पाठ हटा दिया था बीच में। अब जोड़ा हो कि नहीं भगवान जाने। हम लोगों ने तो पढ़ा है, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो आजकल के बच्चों की पढ़ाई में है कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ कह रहे हैं नहीं है। अब आप बताओ ही, पढ़ने वाले हमने तो पढ़ा है। सुना था बीच में कि हट गया है। हाँ? हट गया नहीं है? लो हट गया। इसलिए लड़कियां कॉकरोच से डरने लग गई। जब से हटा तब से कॉकरोच से डरने लग गई, चूहिया से। जब तक थी झांसी की रानी का पाठ था तब तक भिड़ जाया करती थी दुष्टों से, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी वो तो। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रगुटी तानी थी बूढ़े भारत में भी, आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। धन्य है झांसी की रानी, धन्य है माता अहिल्याबाई, धन्य है माता दुर्गावती। और भी क्षेत्रीय रानियों के अपने अपने चरित्र इतिहास हैं, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारी हमारे देश की वीरांगनाओं की चर्चाएं हैं, इतिहास भरा पड़ा है, आप पढ़ते ही नहीं है। पंजाब में एक घटना घटी थी, देखो आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, मैं आपको गूगल करना पता लग जाएगा। पंजाब में एक घटना घटी थी। घटना यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी सेना में सिर्फ 40 लोग थे और सामने औरंगजेब की सेना में 1 मिलियन 10 लाख लोग थे। कितने लोग? 10 लाख लोगों की सेना थी और गुरु गोविंद सिंह जी के पास सिर्फ 40 लोगों की टुकड़ी थी। इतिहास है ये, सच्चा है, झूठा नहीं है। कर लेना आप सर्च, मिल जाएगा, पिक्चर बन चुकी है इस पर। लेकिन नहीं पढ़ाया गया आपको। मैंने भी अपने सिलेबस में नहीं पढ़ाई है, मैंने बाद में सुना, तब मुझे लगा राम राम, देखो कितने अच्छे चरित्र, इतिहास
जो हमें कितना महान बना सकते थे, वो ना पढ़ा के हमें केवल ताजमहल किसने बनवाया यही पढ़ाते रहे। 10 लाख लोगों की टुकड़ी, 10 लाख लोगों की सेना थी औरंगजेब की, और उन लोगों के बीच में 40 लोगों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी खड़े थे। जाने लगे बाकी सैनिक, 40 लोग जाने लगे, गुरु गोविंद सिंह जी ने रोका, मेरे दोस्तों रुक जाओ, भाग जाने से समाधान नहीं है, अरे मरना तो है ही, चलो लड़कर मरते हैं। इतिहास गवाह है मेरी मां, वो 40 लोग भिड़ गए 10 लाख लोगों से। आश्चर्य मानेंगे, उन 40 लोगों की टुकड़ी, वो 40 लोग भारी पड़ गए 10 लाख लोगों पर। ये भारत का पूत है, ये भारत का बेटा, ये इतिहास है हमारा। हम तो 40 भारी पड़ गए थे उन पर, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महान, नहीं जी, पढ़ाया गया सिकंदर महान, जो जीता वही सिकंदर, घुसा दिया खोपड़ी में। सिकंदर सबसे पहले आया था पंजाब, पहली लड़ाई हुई उसकी पोरस के साथ, पोरस से युद्ध हुआ, पोरस ने सिकंदर को घुसने नहीं दिया, सेना में तहलका मचा दिया। बाद में हमारे यहां कुछ लोगों ने, पोरस के सगे मामा ने गद्दारी कर दी और जाकर के हाथ मिला लिया सिकंदर से, तब बंदी बना लिया पोरस को, वरना पोरस अकेले पंजाब के राजा थे, भारी पड़ गए थे। हमारे देश में गुलामी हुई तो अपने गद्दारों के कारण, वरना क्या मजाल कोई घुस जाता। उठाकर देख लो, देखो ये पोरस के बारे में तुम्हें नहीं पढ़ाया गया, इसलिए थोड़ा पढ़ा करो। फेसबुक गूगल से समय, फेसबुक व्हाट्सएप से समय निकाल कर अपने इतिहास को जानो, और ये मत कहा करो कि हम बंदर की संतान हैं, हम तो ऋषि और मुनियों की संतान हैं। हमारा भारत श्रेष्ठ था, है, सदा रहेगा। बस आपने पढ़ना छोड़ दी अपने इतिहास को, ये बड़ा दुखद है।